तुमने ऐसी कौन सी चीज अपने जीजा जी से मांगा कि जो तुम्हारे जीजा जी नहीं दे सके? भैया कौन सी चीज मांगी बताओ? ये बता दे साला। और भैया जानते हो हाँ वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है। नहीं है। हाँ तुम साइड में लागो, जीजा जी इधर सामने है। यानी तुम्हें पास नहीं है, जो चीज हम मांगा तुम्हें पास नहीं है। ये मंदिर कहूँ न जाए जो मंदिर होगा, इधर हाथ उठा कसम खा लो कि तो जो जी साले मांगे हमें पास नहीं है। अरे थाजी धराओ, ये पागल हो गया है, इसको समझाइए। अपने दीदी कौनो खियाए वाली चीज ना मांगा है। ठीक है कोई बात नहीं, जैसे कोई छियाने वाली चीज नहीं है। तुम्हारे जीजा जी तुम्हें नहीं दे सके तो मैं तुम्हारी कौन हूँ? दीदी मैं तुम्हारी बहन हूँ। हाँ बिल्कुल। तुम मुझसे बताइए मैं तुम्हें दे दूंगी। भैया बताओ मैं तुम्हें दे दूंगी, क्या चीज मांगा है? वाह मुन्ने हो तुम कहते हो। अरे जो तुम्हारे जीजा जी तुम्हें नहीं दे सके हैं, मैं तुम्हारी बहन हूँ और जो बताइए मैं तुम्हें दे दूंगी। अगर मेरे पास होगी तो मैं दे दूंगी, अगर नहीं होगी ना तो जो बसौड़ी वाली बाजार लगती है ना, मैं बसौड़ी की बाजार से तुम्हें लाके दे दूंगी। का भाव है बसौड़ी में? पौवा भर ले ली, मौके मौके काम लिया करी। लो दीदी इनका खोल बताए दे जो देखा जाए। इनसे का मांगे? क्या मांगा? इनसे रेती मांगे रहे। का चीज? इशारे बताइए, पता नहीं समझे ना। इनसे रेती मांगे रहे। अरे का चीज मांगो है? बताए तो रहे। तो का मांगो है? इनसे का मांगे? का मांगो? इनसे का? भैया तू खुल के बताओ का मांगो जाता तूने? का मांगो सही बताओ। इनसे का मांगे? सही बताओ का मांगो, झूठ नहीं बोलिए ना, क्या मार रही? का मांगो? तुमको आओ। अरे मैं तुम्हारी बहन हूँ। नहीं बहन तो ना हमका लगा था। अच्छा अरे मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या मांगा है? इनसे का मांगे? अरे क्या मांगो? इनसे गांड मांगे। देखो तुम्हारा साला था, अरे थोड़ी सी दे देते तो क्या खिया जाती क्या? अरे रीता जी तुम तो उसकी बहन थी, तुमको पहले देना चाहिए। अरे ये तुम यार कैसी कोई बातें बात करते नहीं हो? रीता जी। ए क्या बात है? समय का भी चक्र बहुत हो रहा है क्योंकि मेरे पिताजी जब से नहीं ना लड़ल बाती आगे बढ़ल, जब से नहीं ना लड़ल बाती आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई दीवाना। लट अरे बाबा जी तुम्हारी की नीचे की लट बहुत बड़ी बड़ी है। मैं तपस्या कर रहा था। अरे इतने तो मेरे मैं तपस्या कर रहा था तब ये लट मेरी बड़ी हो गई। लेकिन ये तुम्हारी कौन है? ये धर्म पतीली हो यार। अच्छा पत्नी हम जानी धर्म पतीली। ये तुम्हारी गाड़ी कहां से चली थी? आज मेरी गाड़ी बेलखरा से चली थी और सीधा यहाँ पर आ चुकी है। सीधा यहाँ आ यहाँ से चुकी, सीधा- लेकिन बिच्चा में रोकी थी। बिच्चा में जगह स्टॉप हुआ था। हाँ हाँ स्टॉप किया था, हाँ एक जगह स्टॉप। वहीं पर मेरा बैठका था। अच्छा वही बैठेगा था। तब क्या हुआ? जब परमदेव बाबा का पेड़ मिला था, अच्छा स्थान तो मिला था। हाँ स्थान मिला था, जी हाँ। वहीं पर आपने गाड़ी रोकी शेरपुर से निकलकर
अच्छा, तब क्या हुआ? शेरपुर बघेड़ी से निकलकर हाँ, आगे पीपर पड़ता है। पीपर पड़ता है, जी हाँ, बैठने का स्थान भी बना है वहाँ। स्थान जी हाँ, बना है। वहीं पर आपने गाड़ी रोकी। जी हाँ। गाड़ी रोक कर ये जो तुम्हारी लड़की है, लड़की नहीं है, मेरी धर्म पत्नी होने वाली है। अच्छा धर्मपति ली हो, जी है। लेकिन यह जवानी है। अच्छा अगर ये हमारे ऊपर माफी नहीं मांगेगी, अच्छा, जो इसने गलती किया है, कौन सी गलती कर दिया इतनी बड़ी? अगर माफी नहीं मांगेगी तो मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? मैं इसे पेलूंगा। बाबा जी मुझे ये बताइए, इतने तो मेरे सर के बार नहीं बड़े हैं जितने तुम्हारे नीचे के बार ये बड़े हैं। और तपस्या मैं तुम्हारे बच्चा, तपस्या और मैं तुम्हारे बार देख के मैं डर रही हूँ। बच्चा, तपस्या। अनिता जी, ये बात पता करो कि कौन सी तुमसे गलती हो गई है। जब उस शेरपुर बघेड़ी के बीच में बरनदेव बाबा का पेड़ और वहीं पर आपकी गाड़ी रुकी और ये लड़की उतरी। अरे कौन सी गलती हो गई इस लड़की से? जब वहां पर मैं तपस्या कर रहा था, अच्छा, तपस्या कर रहा था, तब? मैं अंतर ध्यानी हूँ। अच्छा, जब मैं अंतर ध्यानी हूँ और ये लड़की उतरी और हमारे चौतरा पे मैं तपस्या कर रहा था, अच्छा, इसने छुरी छू मूत दिया। तो बाबा जी जैसे मैंने गलती से आपके स्थान पे पेशाब कर दिया तो मैं आपके हाथ जोड़ते मुझे क्षमा कीजिए ना। ना 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 ना, इस तरह से माफी नहीं होती। तो फिर कैसे माफी मांगू? पहले हाँ साइड में आओ, तुम इधर आओ। इससे कह दो हाँ, कि मुझसे माफी मांगे और तुमको भी माफी मांगना। हमने कौन सी गलती किया है? मैं तो वहाँ उतरा भी नहीं था। तो तुम नहीं माफी मांगोगे तो तुम्हारे चाहने वाले को मैं पेलूंगा। अच्छा, माफी मांगो। क्या माफी मांगो? ना 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 ना, साइड, सिट डाउन प्लीज एंड कुर्सी भुइया। अनिता जी, तुम्हारे प्रति मुझे माफी मांगने को मैं मजबूर होने जा रहा हूँ। तुम साइड में हटो। पहले प्रथम मैं तुमको माफी मांगना, झुककर। अगर हाँ, मैं आशीर्वाद, सर झुकाओ। मैं आपको सर झुकाओ, सर झुकाओ। मैं आशीर्वाद, ये बात मैं पहले से जानता था, लेकिन ये बात ध्यान रखना, कितना तगड़ा आशीर्वाद दिया। तुम्हारा हाथ हुआ कि ना? अरे बाबा अब जी इससे कहो, अब इससे कहो, चेहरा उठाकर, फिर क्या करूं? नजरों से नजरों मिलाकर, अच्छा हमारी नजरों में नजरें मिलाकर आप माफी मांगिए। बाबा जी। अगर ये माफी नहीं मांगेगी तो इसे मगर जो तुम्हारे नीचे की लठ है इसे साइड में कीजिए। ये तपस्या, बहुत बड़ी बड़ी तुम्हारी लटें हैं। ना ना तपस्या। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझे माफ कर दो बाबा। इस तरह नहीं, तो फिर कैसे? बैठ कर, वहां नहीं, यहाँ पाओ। ये बाबा कैसा है? मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आप मुझे पास बुलाते हैं। पास आकर माफी मांगो, मैं आशीर्वाद दूंगा। बाबा हाँ, नजरों में नजर मिलनी चाहिए। हे मेरी बच्चा, हे मेरी लाडली, मैं तुम्हें आशीर्वाद, नजरों में नजर मिला रहा हूं। हाँ, इसको झुकाओ। हे मेरी लाडली, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। इस तरह से आशीर्वाद दूंगा तुम्हें पेल पेल कर। हाँ, तो झुकाइए, जरा सर झुकाइए। चलो, ऐसे गलती क्या करो?
ये बाबा था कि हराम ज्यादा कुत्ता था? पकड़े में आएगा ना इसको मार दूं। क्या? आओ चलते हैं। आओ। अच्छे तुम वादा करो ऐसा न हो। देखो ऐसा मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपके प्रति रह नहीं पाऊंगा अब। क्या? हाँ। ठीक है कोई बात नहीं। और मैं अपने भैया जी से कह के मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री या किसी फैक्ट्री में काम दिला दूंगी। ठीक है नेताजी, आओ चलते हैं। आओ चलते हैं। अरे हो आजा दिल ने अच्छा अरे तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे। मुन्नीलाल, अरे ओ मुन्नीलाल, मालिक। अभी तक हमारी बहन अनीता वापस नहीं आई चमन घूम कर। अरे मालिक बैठिए, आ गए आ गए। ठीक है आने दो आने दो। भैया हाँ बहन, क्या बात है? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किस लिए? क्या बात हो गई जो आज इतनी देर हो गई? भैया आज कुछ ऐसी बात ही हो गई थी। कौन सी ऐसी बात हो गई थी बोलो? भैया आज तुम्हारी बहन टें हो जाती। आखिर क्या हुआ था? भैया जब मैं तुमसे आदेश लेकर चमन घूम के लिए तो? चमन घूमने के लिए गई थी ना, तो घूमते घूमते मुझे शाम हो गई। तो क्या हुआ? और भैया आपने भी कहा था कि बहन अनीता आप चमन घूमने जाती हो और सूरज ढलने से पहले हवेली को जरूर वापस चले आना। हाँ बहन बिल्कुल कहा। और भैया मुझे घूमते घूमते समय ज्यादा हो गई और जब सूरज ढलने वाला था तो मैंने सोचा कि मेरे भैया ने मुझे हवेली बुलाया था, अब मैं ऐसा करती हूँ मैं हवेली चलती हूँ। और भैया मैं घूमते घूमते हवेली आ रही थी और अचानक मेरे पैर में सांप ने काट लिया। क्या तुम्हारे पैर में सांप ने काट लिया? हाँ भैया। तो क्या हुआ बहन, फिर क्या हुआ? भैया जब मेरे पैर में सांप ने काट लिया तो भैया मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं पर। अरे और उस वक्त मुन्नीलाल और चुन्नीलाल कहाँ पर थे? भैया जब मैं गिर पड़ी इतनी में चुन्नीलाल और मुन्नीलाल आ गए। तो और भैया न जाने मैं कितनी देर पड़ी रही तो एक कोई गरीब इंसान अपनी खेतों को ओर जा रहा था। और भैया उस इंसान ने तब मेरी ऐसी हालत देखी तो उस इंसान ने मेरे साथ में मदद किया भैया। और उस इंसान ने अपने मुख से मेरे पैर का जहर अपने मुख से खींच लिया। यानी अपने मुख से तुम्हारे पैर का जहर खींच लिया? हाँ भैया। इसके मतलब वो इंसान नहीं भगवान था बहन, भगवान। हाँ भैया। अगर वो मुसाफिर नहीं होता तो आज यहाँ पर हमारी बहन अनीता नहीं होती। भैया मगर एक बात है। वो कौन सी बात है? जब उस इंसान ने मेरे पैर का जहर खींचा, जब मुझे होश आया तो भैया वो भी होश हो गया। अरे जब भैया वो इंसान भी होश हो गया ना तो मैंने चुन्नीलाल से पूछा तो चुन्नीलाल बताने लगे कि अनीता बहन आप चिंता मत कीजिए। अच्छा। अगर इस इंसान के पानी का छिप्पा इसके मुख पे मारोगे तो इन्हें होश आ जाएगा। अच्छा तो भैया मैंने जब पानी का छिप्पा उस इंसान के मुख पे मारा और जब उन्हें होश आया तो बताने लगा कि देवी जी मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और मैं खेतों की तरफ जा रहा था और मैंने आपकी ऐसी हालत देखी तो मैंने आपकी मदद कर दिया। लेकिन ये बतलाओ बहन क्या बात है? कि वो इंसान है कहाँ पर? भैया एक बात है भैया, मैं वादा करके आई हूँ कुछ इंसान ने जब मेरी जान बचाई है तो मैंने ये सोचा कि जब वो बताने लगा मैं बहुत गरीब इंसान हूँ तो मैंने उससे बता दिया कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे भैया की बड़ी बड़ी कंपनी और बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती हैं। हाँ बहन। और मैं वादा करती हूँ मैं तुझे किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में काम दिलाता वो मुसाफिर है कहाँ पर आके बहन? भैया आप करो मैं अभी लेकर आता बिल्कुल लेकर आओ। क्यों नेताजी, यही आपका मकान है ना? अच्छा यानी कि आपके भैया भी हैं यहाँ पर।
मुन्नीलाल, मालिक हमको लगता है कि इस लड़के को हमने कहीं पर देखा है मालिक इका नहीं जाना तुम। ना। ये फूलबाग बस्ती में मिला रहा है रघु के बेटवा है। अच्छा, हाँ खैर कोई बात नहीं है, इसने हमारी बहन की जान बचाई है हाँ जान दो। और इसका एहसान हमारे सर पर है। अगर ये नहीं होता तो आज हमारी बहन भी नहीं होती। इसे आगे बुलाओ। आपने हमारी बहन की जान बचाई है जी ना? हाँ, मैंने आपकी बहन की जान बचाई है जमींदार। अगर उस मौके पर आप नहीं होते तो मेरी बहन भी नहीं होती। तो जान बहना कि मेरे बचाई है तू, जान बहना। और जान बहना कि मेरे बचाई है तू, और इसके बदले में पैसा तुम्हें दे रहा हूं। यह लो रुपया, चले जाओ। अरे तुम अपने घर, इसमें एहसान कुछ ना तुम्हारा रहा। ये पैसा लेकर और तुम अपनी झोपड़ी वापस जा सकते हो, क्योंकि ठाकुर दुर्जय प्रताप सिंह किसी का एहसान अपने सर पर लेना नहीं पसंद करता है। जा सकते हो। हाँ जमींदार जी, बात मैंने आपकी समझा कि अगर हमने किसी की अपनी जान को न समझते हुए और आपकी बहन की जान बचाई तो मुझे एहसास लगा कि मुझे औकात जाहिर हो गई कि कितनी बड़ी मेरी औकात है, जो कि मुझे 500 रुपये से नवाजा गया। यही बात तो मैं सोच के खुद हैरान हूँ। लेकिन जमींदार जी, तो जान बहना की तेरे बचा रहे हम जान। उसके बदले में रुपया मुझे दे रहे, उसके बदले में मुझे आपने 500 रुपये दे दिया है। लेकिन जमींदार जी, कहना क्या है? यह लो रुपया, तुम अपने कफन के लिए, ऐसे रुपयों की कोई। पागल हो चुके हो, तुम्हें पागल कुत्ते ने काट लिया है। यार मुझे एहसास हुआ। अरे चुप बुड़बक कहीं का। भैया ये तुमने क्या किया भैया? हमने क्या किया? भैया तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है, आज जिस इंसान उस वक्त नहीं पहुंचता तो जो तुम्हारी बहन तुम्हारे नजरों के सामने खड़ी है, आज तुम्हारी नजरों के सामने न होती भैया। और एहसान के बदले आप उसका एहसान 500 से कर लेना चाहते हैं। और भैया एहसान के बदले एहसान करो। अनीता, तुम हमें शिक्षा देने की कोशिश मत करो। चूल्ह की आगी चूल्ह में लेने दो, बाहर का काम में रुक जाए। चल, बदतमीज लड़की हमें शिक्षा देने आई है। आप 2 दिन काफी पढ़ा दो, तुम्हें शिक्षा दिया था। हमें पढ़ाने के लिए ये नहीं मालिक, लेकिन मुन्नीलाल, हमने उसे 500 रुपया दिया, क्या गलत किया था? उन्होंने बहुत बढ़िया करो 500। अरे साला कह रहा हम तुम्हारी कफन के लिए दे रहा हूँ। अगर हमारी बहन की जान न बचाई होती ना तो उसे जिंदा बोटी बोटी फेंक देता साले। मालिक हमका खुशी है एक बात। किस बात की खुशी? दीदी जानो बच गया, 500 रुपये बच हाँ गए। तुम बहुत खुश हो, खुशी मारे गले जा तो तुम्हारी माँ तारीख है। हेलो स्टाफ, आइए दोस्तों संगीत पे गौर फरमाएं। इधर जोला प्रताप सिंह अपनी बेटी